हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मिले हैं फिर उन्हीं पॉइंट्स के साथ जिनका एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में देख रहे थे। ठीक है, आज हम ऑन टाइम जो पोइम है उसकी समरी से रूबरू होंगे और समरी को इतने अच्छे तरीके से याद करना है, बिल्कुल जहन में बिठा लेना है बेटा। ठीक है, हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है क्योंकि यहाँ पे जो समरी दी जा रही है आपको, वो समरी एक एक लाइन से निकाली गई है, एक एक स्टेंजा से निकाली गई है। वैसे तो ऑन टाइम पूरी पोइम एक ही स्टेंजा में है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, कम से कम 8-10 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है। लगभग उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको नो टेंशन होके समरी को देखना है, आराम से लिखना है और गजब तरीके से लर्न करना है, इस तरीके से याद करना है कि हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आप क्या हो जाओ, एलिजिबल हो जाओ। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे समरी देख रहा है तो मैं पहले उससे अनुरोध करूंगा कि वह पहले जाए, प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट में जाके पोइम्स वाली प्लेलिस्ट में जाके पहले ऑन टाइम जो पोइम है उसका एक्सप्लेनेशन देख के आए। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन ढंग से देख लोगे, क्योंकि लाइंस का भी पता रहता है कि कौन सा शब्द किसके लिए उपयोग में लाया गया है, कौन सी लाइन में क्या दे रखा है और किसके बारे में पोइम कहना चाह रही है। तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समरी तो हम याद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ ऑन टाइम पोइम की समरी लिखो, आप सेंट्रल आइडिया लिखो। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, या तो समरी के रूप में पूछ लेगा या सेंट्रल आइडिया के रूप में पूछ लेगा। तो फिर वहां पे आपको क्या करना होगा, फिर वहां पे आपको अगर सेंट्रल आइडिया भी पोइम का पूछ रहा है तो भी आपको समरी ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि समरी पूरा सार होती है पोइम का। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। आज ऑन टाइम पोइम की क्या देखेंगे, समरी देखेंगे। और इतने गजब तरीके से समरी लिख के लेके आया हूं मैं कि आपको शायद किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, पोइम का क्या नाम है, ऑन टाइम। इसकी क्या देख रहे हैं, समरी। ऑन टाइम की क्या देख रहे हैं बेटा, समरी देख रहे हैं। तो बेटा जी सबसे पहले तो मैंने कहा था आपसे कि आपको पोइम के बारे में बताना है। ऑन टाइम इज ए फेमस रिलीजियस पोइम। ठीक है, फेमस रिलीजियस, ये शब्द याद रखना, धार्मिक कविता है। और किस प्रकार से धर्म का उपयोग किया गया है, किस प्रकार से यह हमें दिखाती है कि ये धर्म से कनेक्टेड है। और इसके लिए आप, इसके बारे में आपके लिए एक क्वेश्चंस भी लेके आया हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चंस वाली सीरीज में क्वेश्चंस भी लेके आया हूं। तो ये ध्यान रखना, ऑन टाइम इज ए फेमस, ठीक है, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, रिलीजियस पोइम है बाय मिल्टन, जो किसके द्वारा लिखी गई है, मिल्टन जी के द्वारा लिखी गई है। इन विच, और इस पोइम के अंदर ही कॉल्स टाइम, वह समय को कहते हैं स्लो फुटेड। स्लो फुटेड का मतलब धीरे चलने वाला। ठीक है, टाइम को बिल्कुल धीरे चलने वाला कहता है। और वैसे पोइम का जब एक्सप्लेनेशन देख रहे थे तब पहली पहली लाइन में वो कहते हैं कि फ्लाई एनवियस टाइम, उड़ जा एनवियस टाइम। ठीक है, जितना तेज तू चल सकता है उतना तेज चल, जहां तक तेरी रेस समाप्त नहीं होती है वहां तक चलना है। तो कहने का मतलब समय को क्या कहता है, स्लो कहता है। और फिर अगली ही लाइन में आता है हेवी लादेन फुट हार्स। ठीक है, इनके घंटों के लिए, घंटों को क्या बोलता है, बिल्कुल स्लो बोलता है, हेवी भारी भरकम घंटे बोलता है। तो कहने का मतलब यह है, ऑन टाइम इज ए फेमस रिलीजियस पोइम, यह एक प्रसिद्ध धार्मिक कविता है बाय मिल्टन, जो किसके द्वारा लिखी गई है, मिल्टन जी के द्वारा लिखी गई है। इन विच, इस पोइम के अंदर ही कॉल्स टाइम स्लो फुटेड, वह समय को स्लो फुटेड पुकारते हैं, धीमे चलने वाला पुकारते हैं, एंड क्रूअल, और क्रूर पुकारते हैं। ठीक है, एनवियस कहते हैं, ईर्ष्यालु कहते हैं, इसका मतलब क्रूर हो गया। ठीक है, क्रूअल कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इट ब्राइंग्स एंगिंग डिके एंड डीथ, क्योंकि यह क्या लाता है, पतन को लाता है, और डीथ और मृत्यु को लाता है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, समय के अनुसार उसकी उम्र ढलती जाती है और अंत में जाके समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये पीड़ाएं लाता है, और डीके पतन को लाता है, एंड डीथ, और अंत में हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
बिकॉज इट ब्राइंग्स BRINGS, ये आई है यहाँ पे, ठीक है। ब्राइंग्स, एंगिंग, डिके एंड डीथ, ये इन तीन चीजों को लेके आता है। ही इन्वॉक्स, ही का मतलब हमारी पोइट, ठीक है। ही इन्वॉक्स, हमारी पोइट इन्वॉक्स करते हैं, आह्वान करते हैं, टू फ्लाई एज पास्ट एज इट कैन एंड स्लॉड ऑल द बैड थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड। तो हमारे जो कवि हैं वो इस समय से आह्वान करते हैं, क्योंकि पहली ही लाइन से जो समरी लिख रहे हैं हम, जो हमारे एक्सप्लेनेशन की पहली ही लाइन है, जो पोएम की पहली ही लाइन है, उसमें कहते हैं कि ऊर्जा समय तू। तो हमारे कवि इन्वोक करते हैं, आह्वान करते हैं, टू फ्लाई एज पास्ट एज, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री है बेटा, एज एज के बीच में क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। तो ये इन्वोक करते हैं, आह्वान करते हैं कि तू ऊर्जा, जितना तू तेज उड़ सकता है, और जहां तक तेरी रेस समाप्त नहीं होती है वहां तक तेरे को उड़ना है। एंड कैन स्लो ऑल द बैड थिंग्स, स्लो का मतलब होता है निगलना, और उन सारी बुरी वस्तुओं को निगल जा जो इस संसार में, संसार में जितनी भी बुरी वस्तुएं हैं उनको निगल जा। और बुरी वस्तुएं कौन कौन सी है, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, डीत, कहने का मतलब एक दूसरे से कटाक्ष रखना, ये सारी चीजें बैड थिंग्स है। तो इस संसार से बैड थिंग्स को क्या कर ले तू, स्लो कर ले। ये शब्द याद रखना बेटा जी, ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों, टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी, ठीक है। तो ये कोई ऑनलाइन वाला विद्यार्थी ऐसे ना सोचिए कि सर वास्तव में टांगे तोड़ देंगे, तोड़ता हूं बेटा मैं, ये पेन फेंक के मार दूंगा कैमरे के अंदर से, उठ नहीं पाओगे 10 दिन तक, अगर तरीके से समरी को तैयार नहीं किया तो। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, इतना लिखना, और ये मेरे हाथों से लिखा हुआ है, हर एक लाइन को पढ़ता गया, और उससे जो भी मेरे को अच्छी चीजें लगी वो चीजें लिखता गया। और ये देख लेना आप, कहीं पे भी नहीं मिलेगी ये समरी, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी इस तरीके से समरी का एक्सप्लेनेशन, इस तरीके से पोइम का एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। केवल और केवल EM स्टडी चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है। एंड स्लो ऑल बैड थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड, और संसार की जितनी भी बुरी वस्तुएं हैं उनको निगल जा, अपने अंदर संभाले। द स्पीकर, स्पीकर का मतलब हमारा जो पोइट है, द स्पीकर आर्ज, टाइम से आग्रह करता है, टू कंज्यूम ऑल द रथलेस एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कि तू कंज्यूम कर ले, कंज्यूम का मतलब ग्रहण करना, ले लेना, कि तू इन सब चीजों को अपने अंदर ले ले, जो क्या है रथलेस, बेकार की चीजें हैं, एंड नेगेटिव, और नकारात्मक एक्सपेक्ट रखती है, ठीक है। नकारात्मक पहलू वाली चीजें हैं जो व्यक्ति को केवल नकारात्मक ही करती है, सकारात्मक पॉजिटिव नहीं करती, उन चीजों को तू कंज्यूम कर ले ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के जितनी भी खराब चीजें हैं, जो बेकार चीजें हैं, उनको तू क्या कर ले, अपने अंदर कंज्यूम कर ले। वाट ही कॉल्स ड्रॉस और वेस्ट, और इन चीजों को वो ड्रॉस कहते हैं। ये शब्द आया था पोइम के एक्सप्लेनेशन में, देखना बेटा, उन चीजों को वो क्या कहते हैं, अपने पोइट क्या कहते हैं, ड्रॉस कहते हैं, और वेस्ट कहते हैं। एक विद्यार्थी ने मेरे को मैसेज किया था, ठीक है, और मैं आपसे भी बोलता हूँ, जितने भी विद्यार्थी पोइम्स को देखते हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कि कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आप जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी बताया करो, पोइम में जितने भी अलंकारों का उपयोग होता है वो भी बताया करो। तो बेटा आपकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, और आगे जब भी पोइम पढ़ाएंगे, अब ये तो हो गई जो हो गई, आगे जो भी पोइम्स पढ़ाएंगे उन पोइम्स में आपको फिगर ऑफ स्पीच भी मैं साथ का साथ बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स वगैरह जो भी है सारी चीज़ें मैं बताता हुआ चलूंगा। आपको तो कॉपी पेन साथ में रखना है और लिखते रहना है, ठीक है। क्या पता हमारी दशा खराब हो, ठीक है, दशा खराब हो और कोई लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच हमारे से पूछ ले, एक लाइन दे दे और उसमें पूछ ले कि बताओ इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो वो भी बताते हुए चलेंगे आगे वाली पोएम्स में। तो कवि हमारा कह रहा है, पहली स्लाइड में हमने यही देखा कि ऑन टाइम इज ए फेमस रिलीजियस पोएम बाय मिल्टन जी के द्वारा लिखी गई है, इन विच ही कॉल्स टाइम स्लो फुटेड एंड क्रूएल। इनमें वह समय को क्या कहते हैं, बिल्कुल स्लो फुटेड कहते हैं, एंड क्रूएल और क्रूर कहते हैं, बिकॉज इट ब्राइंग्स एंगिंग डिके एंड डीथ, क्योंकि यह पीड़ा और पतन और मृत्यु को लेके आता है। ही इन्वॉक्स टू फ्लाई एज फास्ट एज इट कैन, यह समय से आग्रह करते हैं कि तू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उड़, एंड स्लो ऑल द बैड थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड, और किसको निगल जा, इस संसार की जितनी भी बैड थिंग्स है उन बैड थिंग्स को तू निगल जा। द स्पीकर अर्ज टाइम, और जो हमारा पोइट है वो समय से आग्रह करता है, टू
कंज्यूम ऑल द रथलेस एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, कि जितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है और जितनी भी रतलेस बेकार की चीजें हैं उनको तू निगल जा। वर्ल्ड वाट, जो भी संसार में ये चीजें हैं इनको तू निगल जा। जितनी भी खराब बेकार की चीजें हैं, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको तू निगल जा। खा जा, तू संभाले अपने अंदर वाट ही काल, जिनको वह क्या कहते हैं, ड्रॉस और वेस्ट। ड्रॉस जो घटिया चीजें कहते हैं और वेस्ट बेकार का कचरा कहते हैं उन चीजों को, कि तू इन चीजों को निगल जा। एक बार देखेंगे आप, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। ये रिलीजियस वर्ड ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो पहली स्लाइड तो कंप्लीट हो गई होगी। दूसरी स्लाइड में देखो, ही टेल्स टाइम टू फिल इट्स स्टमक विथ ऑल द वेनिटी ग्रीड एंड साइन इन द वर्ल्ड बिकॉज दीज थिंग्स आर अल्टीमेटली डेस्टिन्ड टू बी डिस्ट्रॉयड एनीवे। अब देखो क्या कहते हैं, ही टेल्स, ही का मतलब हमारा पॉइंट, ही टेल्स टाइम टू फिल, वह समय से कहते हैं टू फिल इट्स स्टमक, स्टमक का मतलब पेट, कि अपने पेट को भर ले। तू समय से कह रहे हैं कि अपने पेट को भर ले विथ ऑल द वेनिटी, ठीक है, इस घमंड से, एंड ग्रीड इस लालच से, एंड साइन इन पापों से, एंड इन द वर्ल्ड जो इस संसार में ये पाप, लालच और ये घमंड बसा हुआ है, इनको अपने अंदर संभाले। कहने का मतलब अपने स्टमक में डाल ले, अपने पेट के अंदर डाल ले। समय से करें कभी, बिकॉज क्योंकि दीज थिंग्स आर अल्टीमेटली, क्योंकि ये चीजें अंततः डेस्टिन्ड पहुंचती है कहां तक, टू बी डिस्ट्रॉयड एनीवे, इनको अंततः समाप्ति होना है, ठीक है। इनका अंतिम बिंदु है, जो इनकी डेस्टिनेशन है वो क्या है, केवल और केवल डेस्ट्रॉयड है। ये नाशवान है, ये अमरता प्रदान करने वाली चीजें नहीं है, अमर नहीं है, ये नश्वर है, ठीक है। कहने का मतलब इनको समाप्ति होना है। डेस्ट्रॉयड का मतलब तो आप जानते होंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से जानते होंगे, कई बार शब्द आया है पीछे जब चैप्टर्स भी पढ़ रहे थे उनमें भी ये शब्द आया है, ठीक है। तो बेटा एक बार दोबारा से यहां से देखेंगे, ही टेल्स टाइम टू फिल इट्स स्टमक विथ ऑल द वेनिटी ग्रीड एंड साइन इन द वर्ल्ड, वह टाइम से कहते हैं कि अपने पेट को तू भर ले, घमंड, लालच एंड ये जो पाप है दुनिया में, इनसे अपने पेट को भर ले। बिकॉज दीज थिंग्स आर अल्टीमेटली डेस्टिन्ड टू बी डिस्ट्रॉयड एनीवे, क्योंकि इन चीजों का अंततः जो अंतिम बिंदु होता है वो केवल और केवल पतन होता है, ठीक है। तो इन चीजों को अपने अंदर संभाले। अब आगे देखो, हाउ एवर, हालांकि द पोएट डिक्लेयर दैट, हालांकि, ठीक है, हाउ एवर का मतलब वो क्या होता है, हालांकि द पोएट डिक्लेयर दैट देयर इज समथिंग विद इन ह्यूमैनिटी, लेकिन मानवता में कुछ तो है। कवि ये घोषणा करते हैं कि देयर इज समथिंग विद इन ह्यूमैनिटी, की मानवता में कुछ तो है, द सोल, आत्मा, ठीक है। अब आत्मा के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, आत्मा दैट टाइम कैन नॉट टच, ये आत्मा, ये पवित्र आत्मा जिसको समय टच भी नहीं कर सकता है। और वैसे भी आत्मा को एक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। इसका मतलब आत्मा क्या हो गई है, आत्मा अमर हो गई है। ये आत्मा देखो यहाँ पे कवि कह रहा है कि हाउ एवर द पोइट डिक्लेयर दैट, कवि यह भी घोषणा करता है देयर इज समथिंग विद इन ह्यूमैनिटी, की मानवता में कुछ तो है, द सोल, और वो क्या है, आत्मा है, दैट टाइम कैन नॉट टच, जिसको समय टच भी नहीं कर सकता, इसका कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो केवल इन चीजों को कहने का मतलब ये जो नाशवान चीजें हैं इनको ही कंज्यूम कर सकता है। आफ्टर टाइम हैज डन इट्स रोस्ट एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ, समय कितना भी रोस्ट हो जाए, कितनी भी गलत चीजें कर दे, कितना भी बुरा हो जाए, एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ, यहां तक कि अपने आप को भी खा ले, ठीक है, अपने आप को भी समाप्त कर ले। द वर्चुअस सोल विल बी फ्रीड, लेकिन फिर भी ये वर्चुअस, ये पवित्र आत्मा क्या रहती है, फ्रीड रहती है, फ्री रहती है, इसको कोई टच ही नहीं कर सकता, ठीक है। कितनी अच्छी लाइनें, इसमें तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छी तरीके से देखना है बेटा, एक बार दोबारा से पढ़ा देता हूं मैं। हाउ एवर, हालांकि द पोइट डिक्लेयर्स, कवि घोषणा करते हैं कि देयर इज समथिंग विद इन ह्यूमैनिटी, कि मानवता में कुछ तो है, देयर
देयर इज समथिंग विद इन ह्यूमैनिटी, कि मानवता में कुछ तो है, द सोल, और उसके किसकी संज्ञा दे रहे हैं, पवित्र आत्मा की संज्ञा दे रहे हैं, दैट टाइम कैन नॉट टच, जिसको समय छू भी नहीं सकता, आफ्टर टाइम हैज डन इट्स रोस्ट, समय कितना ही बुरा क्यों ना कर दे, ठीक है, एंड इवेंचुअली डेस्ट्रॉयड इटसेल्फ, यहां तक कि अपने आप को ही क्यों ना समाप्त कर ले, लेकिन इस आत्मा को टच भी नहीं कर सकता, द वर्चुअस सोल विल बी फ्रीड, फिर भी ये आत्मा, ये पवित्र आत्मा क्या रहती है, बिल्कुल फ्रीड रहती है, फ्री रहती है, कोई टच नहीं कर सकता इसको, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इसका। द पोएम कॉन्क्लूड्स विथ ए विजन, और ये जो हमारी पोइम है, कॉन्क्लूड का मतलब होता है इसका जो सार है, जो अंतिम सार निकल के आता है, अंतिम स्टेंजा में, अंतिम लाइंस में जो चीज निकल के आती है, द पोएम कॉन्क्लूड विथ ए विजन ऑफ व्हाट हैपन्स आफ्टर द एंड ऑफ टाइम, व्हाट हैपन आफ्टर द एंड ऑफ टाइम, ठीक है, कि समय को समाप्त होने के बाद में और समय को ऐसा काम करने के बाद में इस पोइम में क्या घटना होती है, या कवि किसके बारे में कहता है कि जब समय इन खराब चीज़ों को, ग्रीड, ठीक है, वेनिटी एंड साइन को अगर अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, सारी बैड थिंग्स को अपने अंदर समा लेता है, तो फिर क्या होता है, द सोल एस्केन टू हेवन, तो फिर हमारी ये पवित्र आत्मा कहाँ तक पहुँच जाएगी, हेवन तक पहुँच जाएगी, हेवन का मतलब स्वर्ग, देवताओं तक पहुँच जाएगी, कहने का मतलब ये। अब तो देखो कनेक्ट हो रही है ना, धार्मिक चीज़ों से कनेक्ट हो रही है पोइम, ठीक है, तो सोल कहाँ तक पहुँच जाएगी, हेवन तक पहुँच जाएगी, टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एटर्नल लाइफ, और कैसी स्थिति में पहुँच जाएगी, एटर्नल लाइफ, बिल्कुल अनंत जीवन तक पहुँच जाएगी, कभी समाप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार इसको देखेंगे, अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा, ध्यान से देखेंगे और अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करेंगे। समरी आपने कर ली तो ये समझो पोइम आपकी मुट्ठी में है, अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे, एक एक लाइन से चुराई हुई है बेटा चीजें। द सोल विल बी वर्चुअस एवर एवरीथिंग दैट लिमिट्स ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग डीथ, चांस एंड टाइम इटसेल्फ, और ये जो पवित्र आत्मा है ये विक्टोरियस है, विजय है, ये इन सारी चीज़ों को विजय कर लेती है, ये एवरीथिंग लिमिट, जिनकी सबकी एक सीमा होती है, उन चीज़ों से भी परे हैं, उनको भी विजेता घोषित कर लेती है, कहने का मतलब उनको हरा देती है और खुद विजय बन जाती है, ठीक है। ऐसी है ये पवित्र आत्मा ऑन अर्थ, हमारा ये जो जीवन है इस पृथ्वी पे, उस पे भी क्या पा लेती है, विक्टोरियस हो जाती है, विजय हो जाती है। और ये ओ यू एस जिस शब्द के आगे लगता है ना, वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। यहां तक कि इसमें देखो क्या क्या सा मिला है, फिर यह पवित्र आत्मा किस पे विजय पालेगी, डीथ, मृत्यु पे विजय पालेगी, चांस हमारे भाग्य के ऊपर विजय पालेगी, एंड टाइम इटसेल्फ, यहां तक कि समय को भी नहीं छोड़ेगी, समय से भी परे निकल जाएगी। तो कहने का मतलब शाश्वत चीज तो क्या है, हमारी पवित्र आत्मा ही है, और समय अगर इन सारी चीज़ों को खा जाएगा तो फिर अच्छी अच्छी शाश्वत चीज़ें बचेगी, ठीक है, केवल हमारे को आनंद ब्लिस प्रदान करने वाली चीज़ें ही बचेगी। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन है बेटा, एक बार इसको देखेंगे आप। ठीक है, देख लिया होगा आपने, ठीक है। एक लाइन और आप इंक्लूड कर सकते हो समरी के अंदर, और वो इंक्लूड करनी है बेटा, दिमाग से निकल जाता है जब समरी बनाते हैं तो कोई लाइन छूट जाती है, तो उससे फिर लिखना यहाँ पे संभव नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी लिखता हूँ, तो एक लाइन छूट ही गई है, मेरे को लगा कि उसको बताना ज़रूरी है कि उसके बाद में केवल मानव जीवन में क्या होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, ठीक है। बीच में इंक्लूड कर लेना है, स्टेंजा देखते हुए चलना है, तो इस लाइन को इंक्लूड कर लेना है कि फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, केवल शाश्वत चीज़ें होगी, जो किससे जुड़ी होगी, हीवन से जुड़ी होगी, ठीक है। और अब क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा, आप कितना भी कर लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक परफेक्ट नहीं बनोगे, क्योंकि
प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएट विद द टेम्पोरल, वह कौन सी चीजें हैं जो क्षणिकता से जुड़ी हुई है, ठीक है। एंड व्हाट आर द एसोसिएट विद द एटर्नल, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल अमरता से जुड़ी हुई है, लंबे समय से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर आपको उत्तर नहीं आता है इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की है। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो तो डूब के मर जाना है, ठीक है। ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है बेटा, मरना ही है, ठीक है। व्हाट इज द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, हमारे पोइट के लिए, हमारे कवि के लिए सुप्रीम थ्रोन कौन है। एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखा होगा तो बताया था मैंने सुप्रीम थ्रोन किसको कह रहा है। द पोइट कॉल्स द टाइम एनवियस, वाई, ये समय को एनवियस क्यों कह रहे हैं, बुरा क्यों बता रहे हैं, ईर्ष्यालु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समय इतना ईर्ष्यालु है, सारी चीजों को कंज्यूम कर लेता है और अंत में खुद को भी कंज्यूम कर लेता है, खुद को भी अपने स्टमक में समा लेता है, ठीक है। डिस्कस द थीम ऑफ द ट्रांजिएंट एंड एटर्निटी इन ऑन टाइम, ये तो बेटा स्कोर इसको एक ही मान सकते हो आप, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को एक ही मान सकते हो। थीम ट्रांजिएंट एंड एटर्निटी, ठीक है, क्षणिक और एटर्निटी इस ऑन टाइम कविता में किस प्रकार थीम सेट की गई है इनकी। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मिल्टन एटीट्यूड टुवर्ड डीथ एंड टाइम इन द पोएम, मृत्यु के लिए और समय के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था, मिल्टन का क्या दृष्टिकोण था। कहीं पे नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस बनाया हुआ है, सोच समझ के क्वेश्चन डाले गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनका दृष्टिकोण बताना है, क्या ये मृत्यु के बारे में कहते हैं और क्या ये टाइम से आग्रह करते हैं, समय के बारे में इनका दृष्टिकोण क्या था। हाउ डज ऑन टाइम रिफ्लेक्ट मिल्टन्स रिलीजियस बिलीफ, मैंने बोला था ना क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे कह सकते हो, ठीक है, कैसे मानोगे कि ये एक धर्म में विश्वास रखते थे, धार्मिक कविताएं लिखते थे, इस कविता के बारे में लिखना है कि इसमें धर्म से आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो। एक्सप्लेन द लाइन, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। देन लॉन्ग एटर्निटी शाल ग्रीट आवर ब्लिस, ये लाइन आई थी, इसको बताया था मैंने, उसके बाद में केवल खुशी प्रदान करने वाली चीजें होगी, केवल आनंद ही आनंद होगा, हमारी ब्लिस, हमारी खुशियों का स्वागत होगा, ठीक है। तो इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, इससे पहले वो चीजें लिखना है कि समय इन चीजों को, जितनी भी बैड थिंग्स को अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा, तो उसके बाद में इस लाइन का एक्सप्लेनेशन आएगा बेटा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। क्वेश्चंस तो कैसे भी बन के आ सकते हैं, पोइम्स है बेटा, पोइम्स, ठीक है। हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब टाइम इन द पोइम, हमारी जो मिल्टन जी है वो समय को किस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं, समय का किस प्रकार वर्णन करते हैं, समय को एनवियस बताते हैं और कहते हैं जितना जल्दी उड़ सके उतना जल्दी उड़ जा तू, जहां तक तुम्हारी रेस समाप्त होती है वहां तक उड़ते जा, और सारी बैड थिंग्स को, अपने घंटों को, सबको निकल जा, तू ले जा यहाँ से, केवल पृथ्वी पे क्या होनी चाहिए, लॉन्ग एटर्निटी होनी चाहिए, ये वाली एटर्निटी साल ग्रीट और ब्लिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, और ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों कानों में डूचे हैं तो उनको ऊंचे कर लेना बेटा, जितने भी डूचे हैं उनको ऊंचे कर लेना है और पूरे क्वेश्चंस लिख लेना है। क्या पता कौन सी एग्जाम में, कौन से टेस्ट में ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाए आपको, और गारंटी है इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा, पूरी पोएम का सार आ गया है इनमें, ठीक है। तो क्वेश्चंस को लिख लो एक बार। दिख नहीं रहा, अब ठीक है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को लिख लो अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो शायद मेरे को लग रहा है कि इन क्वेश्चंस में आपका काम हो जाएगा। ऑन टाइम कविता खत्म कर ली है हमने, बहुत ही अच्छी पोइम थी, जॉन मिल्टन जी के द्वारा लिखी गई थी। और इस समरी में बेटा आप चाहो तो एक आध चीज और ऐड कर सकते हो, समरी जितनी अट्रैक्टिव होगी उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। जितना आप सोच पाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज आपके लिए फायदेमंद यही रहेगा कि आप एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन पहले देखें और फिर अपने हिसाब से समरी तैयार करने की कोशिश करें। नहीं होती है तो फिर अपनी समरी तो है ही, ठीक है, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा। ये इन क्वेश्चंस के और ये जो समरी लिखवाई है मैंने, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं से देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट वोकेबलरी भी देखनी है। और जो विद्यार्थी ने उमेश उमेश ने जो मैसेज किया था, उमेश स्वामी,
उमेश स्वामी से मैं कह रहा हूँ कि बेटा जी आगे से आपको फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स जितने भी है जो पोइम्स में यूज हुए हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन देंगे, उनका नाम भी बताएंगे। नो टेंशन रहिए आप, ठीक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से, विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास पे दुनिया कायम है। और आप तो मेरे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हो उमेश, तू तो मेरा ऑफलाइन विद्यार्थी है, तेरे को कैसे भूल सकता हूँ रे मैं। तुझे तो इतना प्रिपेयर करना है, मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है बेटा, रिकॉर्ड तेरे को, ठीक है। मतलब एक छुपी हुई क्वालिटी है तू। और बाकी के विद्यार्थी बुरा ना माने, सभी विद्यार्थी अपने अच्छे हैं, जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और देखो वो एक्टिव है, वो उमेश ने कमेंट किया इसीलिए उसको स्पेशल बोला है मैंने। और सारे विद्यार्थी जो ऑफलाइन वाले हैं उनको अच्छे तरीके से समरी तैयार करनी है, उनको भी कंपटीशन में रहना है। सारे विद्यार्थियों को कंपटीशन में रहना है और एक दूसरे को यही कॉम्पिटिटर मानना है कि मैं इससे ज़्यादा लाऊंगा, मैं इससे ज़्यादा लाऊंगा। बेटा कंपटीशन होगा तो पढ़ने का जज्बा होगा आपके अंदर और अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। एक एक सेंटेंस को घोल के पी जाओ रे, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। कहाँ से पूछेगा क्वेश्चंस? अब जैसे मैंने सोचा है कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। जबकि क्वेश्चंस बेटा इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, अगर आपने समरी अच्छी तरीके से देखी है तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो एक तो आपको देखो इंपॉर्टेंट, इनमें भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक तो ये पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक पहले से चौथा हो जाएगा आपका। और ये सुप्रीम थ्रोन वाला लग रहा है एक मेरे को, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये रिलीजियस पोइम है, ठीक है। एक रिलीजियन वाला, ये वाला छठा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये दो क्वेश्चन तो आपको भूलने नहीं है, ठीक है। और मैं देखूंगा, आपका टेस्ट लूंगा ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों का, तब मैं देखूंगा आप कितना अच्छा लिख पाते हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। और पढ़ते रहेंगे, अच्छा रिजल्ट होगा आपका, इसी उम्मीद के साथ में पढ़ाते हैं। और वैसे तो मुझे भी विश्वास है कि बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, सारे बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा, रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन शेक्सपियर पोइम के साथ में, जो मिल्टन जी के द्वारा ही लिखी गई है, उसकी समरी के साथ में और उनके क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।